अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक जुमेरात को अलसुबह बर्फबारी से मुतासरा वादी लीपा में गोलाबारी से पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर के 3 शहरी जख्मी हो गए हैं और निसफ दर्जन से जायद घरों को नुकसान पहुंचा है। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में लॉकडाउन को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह और तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस बात की तरदीद की है कि आलमी अदालत से इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में कोई तरमीम की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बगैर किसी शर्त के निकालने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में फाटा पाटा एक्ट ऑर्डिनेंसेस से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने हिरासती मराकज से मुतालिक तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान रवा हफ्ते कैदियों के तबादले के समझौते को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तान में 10 साल के तवील अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट एक मरतबा फिर बहाल होने जा रही है और इसके लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने की मंजूरी दे दी है। ईरान में अफगान सफारतखाने ने बताया है कि 24 अफगान शहरी मंगल के रोज मुल्क के जनूब मशरक में सड़क के एक हादसे में हलाक हो गए हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने राफेल तैयारों की खरीदारी में घपलों और बेजाब्तगियों के इल्जाफात की तहकीकात के लिए दायर नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। फलस्तीन की अस्करियत पसंद तंजीम इस्लामिक जिहाद तंजीम का कहना है कि उसके और इसराइल के दरमियान मिस्र की सालिसी में जंग बंदी मुआहिदा तय पा गया है। इटली के शहर वेनिस में बदतरीन सैलाब आया हुआ है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कल बुध के रोज अमेरिका की हालिया तारीख के 3रे सदर बन गए जिन्हें मुआवजे की समाअत का सामना है। शाम से अमेरिका के इनखला के बाद रूस ने शाम में हेलीकॉप्टर बेस बनाने का आगाज कर दिया है और आज ज़ियाबेतिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक जुमरात को अलसुबह बर्फबारी से मुतासरा वादी लीपा में गोलाबारी से पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर के 3 शहरी जख्मी हो गए हैं और निसफ दर्जन से जायद घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान जुमेरात को कश्मीर में जंगबंदी लाइन पर एक ऐसे वक्त में गोलाबारी और फायरिंग का तबादला हुआ है जब भारतीय कश्मीर में कर्फ्यू और पाबंदियां आयद हुए 100 रोज से ज्यादा गुजर गए हैं। भारत ने 5 अगस्त को मुतनाज़ा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके कर्फ्यू लगा दिया था और इलाके को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया था। उस वक्त से जंगबंदी लाइन पर कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाली दफा 370 को हुकूमत की जानिब से खत्म किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद अर्ज़दाश्तें दाखिल की गई हैं। उन पर आज समाअत होनी थी, लेकिन अब अदालत उज़्मा 10 दिसंबर को हतमी समाअत करेगी। इस बारे में हमारे पास तफसीली रिपोर्ट्स भी हैं जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह और तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस बात की तरदीद की है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में कोई तरमीम की जा रही है। DGISPR ने कहा है कि कुलभूषण यादव केस से मुताल्लिक बाज़ कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, लेकिन आर्मी एक्ट में तरमीम की अफवाहें बेबुनियाद हैं। कमांडर कुलभूषण से मुताल्लिक हतमी फैसले का ऐलान अपने वक्त पर होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से बगैर किसी शर्त के निकालने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत जुमे के रोज मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ के इलाज में ताखीर से अगर उनकी सेहत को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे, जबकि वजीर आजम की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि कानूनी तकाजे पूरे करके मियाँ साहब कहीं भी जा सकते हैं।
इस बारे में भी एक रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फाटा पाटा एक्ट ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने हिरासती मराकज से मुताल्लिक तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराहम करती हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि करोड़ों रुपए के तहफ्फुज के लिए एक भी शख्स बिलावजह गिरफ्तार हुआ तो मैं उस एक शख्स का साथ दूंगा। बिलावजह गिरफ्तार शख्स की वाहिद वारिस अदालत ही होती है। इस केस के हवाले से भी एक रिपोर्ट आपके लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान रवा हफ्ते कैदियों के तबादले के समझौते को मुस्बत पेशरफ करार दिया है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने चंद रोज कबल गैर मुल्की मकवियों के बदले 3 तालिबान कमांडरों को रिहा करने का ऐलान किया था। जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के इस ज़िम्न में किरदार से मुतालिक पूछे गए सवाल पर डॉक्टर फैसल ने रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया, ताहम उनका कहना था कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान के आला सतही वफ्द के दौरे काबुल से मुताल्लिक डॉक्टर फैसल का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ओहदेदारों के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में 10 साल के तवील अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट एक मरतबा फिर बहाल होने जा रही है और इसके लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंकन टेस्ट टीम आइंदा माह 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज पाकिस्तान में खेलेगी और ये दोनों मैचेस कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ईरान में अफगान सिफारतखाने ने बताया है कि 24 अफगान शहरी मंगल के रोज मुल्क के जनूब मशरक में सड़क के एक हादसे में हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के पनागुजीनों की वजारत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 2 गाड़ियां खाश कस्बे में जो सीस्तान में वाक़ है आपस में टकरा गईं, जिनमें 28 अफराद जख्मी भी हुए हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने राफेल तैयारों की खरीदारी में घपलों और बेज़ाब्तियों के इल्जामात की तहकीकात के लिए दायर नज़र-ए-सानी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी के मुआहदे को क्लीन चिट दे दी थी। अदालती फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी की दरखास्तों पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बेंच में शामिल दीगर जजेस में एस.के. काल और के.एम. जोसेफ भी शामिल थे। फलस्तीन की अस्करियत पसंद तंजीम इस्लामिक जिहाद तंजीम का कहना है कि उसके और इसराइल के दरमियान मिस्र की सालिसी में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया है, जबकि इसराइल की ताज़ा कार्रवाई में एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। इस्लामिक जिहाद के तर्जमान ने कहा कि जंगबंदी जुमेरात के रोज अमल में आई, जिसमें इसराइल भी शामिल है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा इस्माइल काज़ ने फौजी रेडियो को बताया कि इसराइली फोर्सेस उस वक्त तक मजीद फ़ज़ाई हमले नहीं करेंगी जब तक फ़लस्तीनी खामोश रहते हैं। इटली का शहर वेनिस अपनी नहरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और शायद इसीलिए वो माहौलियाती तब्दीली का शिकार हो रहा है। समंदर की सतह में इजाफे से वहां बदतरीन सैलाब आया हुआ है और शहर के मेयर ने खबरदार किया है कि शहर का मुस्तकबिल खतरे में है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कल बुध के रोज अमेरिका की हालिया तारीख के 3रे सदर बन गए जिन्हें मुआवजे की समाअत का सामना है। इस समाअत में ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेटिक अरकान ने अमरीकी महकमा खारजा के 2 अहम गवाहों को तलब किया ताकि वो अमरीकी आवाम को बता सकें कि सदर ट्रंप ने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो सन 2020 के सदारती इंतखाब के हवाले से उन्हें सियासी फायदा पहुंचाने के लिए मतलूबा मालूमात फराहम करें। शाम से अमेरिका के इनखला के बाद रूस ने शाम में हेलीकॉप्टर बेस बनाने का आगाज कर दिया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी अफवाज के शाम से इनखला के बाद रूस ने शिमाली शहर अलकामशली में बेस बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉस्को ने एक सिविलियन एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर्स का बेस बनाने का आगाज कर दिया है। आज ज़ियाबेतिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये मरज इस वक्त दुनिया भर में होने वाली अमवात की 7वीं बड़ी वजह बन चुका है, जिसका बुनियादी सबब सहल तर्ज जिंदगी है। इस वक्त 42 करोड़ लोग इस मरज में मुब्तला हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।